पहला प्रश्न, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी सिंपल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, डायगोनल दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया बराबर, यदि डायगोनल दिया हुआ रहेगा, एक डायगोनल दिया हुआ है तो दोनों डायगोनल 6 मीटर ही होगा। तो आपको क्या करना है, 1/2 d1 इंटू d2 करना है। 1/2 d1 d2 6 मीटर है, यानी कि डायगोनल दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहां पर 6 रखेंगे, यहां पर भी 6 रखेंगे, तो 6 × 36 और 2 से काट देंगे तो कितना होगा? 18 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आगे आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा। स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं यहां पर एक स्क्वायर इस तरीके से बना लिया, और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है 6 मीटर, तो मैंने यहां पर 6 मीटर लिख लिया। अब यहां पर समझने का प्रयास करिए, डायगोनल का आप फॉर्मूला भी याद करिए, तो आगे प्रश्न आएगा उसको सॉल्व करने में आपको आसान होगा। तो डायगोनल बराबर क्या होता है? डायगोनल बराबर होता है √2 गुने 1 भुजा, ये आप याद रखिएगा। और इसका डायगोनल दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहां पर हम रख देंगे 6, और इधर में क्या है? √2 गुने a। तो यहां पर a क्या है? साइड है, भुजा है। तो सबसे पहले यहां से भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6/√2 होगा। ये भुजा आपको मिल गया है। अब हम लोग फिर से एरिया निकालेंगे, तो एरिया बराबर क्या होगा? स्क्वायर का एरिया बराबर भुजा गुने भुजा होगा, तो यहां पर हम लोग a स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब 6/√2 और फिर से 6/√2। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इसको और इसको गुना करेंगे तो √4 होगा, और √4 इसका मतलब 2 होगा, तो ऊपर में आप 6 गुने 6 रहने दीजिए और बटे में 2 रहने दीजिए। तो यही चीज यहां पर आपको फॉर्मूला बन गया। तो अगर इसको आप अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/2, और ये क्या है? डायगोनल है, यानी कि d1 d2 है, तो यहां पर आप 6 गुने 6 कर दीजिए। यही तो हम लोग पहले किए ना। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो किसी भी तरीके से अगर प्रश्न घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो भी आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर मिला लीजिए, 18 मीटर स्क्वायर। ग ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, लेकिन इसको मैं मिटा लूंगा क्योंकि मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेम प्रश्न है, किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है, डायगोनल दिया हुआ है। एक खेत है, फील्ड है जो स्क्वायर टाइप का है और उसका डायगोनल दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू, जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा और एक डायगोनल दिया हुआ है तो स्क्वायर का दोनों डायगोनल बराबर होता है, यानी कि दोनों डायगोनल कितना है? 110 मीटर है। तो 1/2 d1 इंटू d2 करेंगे, 1/2 110 इंटू 110, 2 से सबसे पहले काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2×5 10, 2×5 10 और गुना कर देंगे तो 11×5 55 के 5, 11×5 55, 55 और 5 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना 60-50, देखिए 60-50 कहाँ पर है? का ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर दे देंगे। और दूसरा तरीका आप सॉल्व कर लीजिएगा, दूसरा तरीका भी सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले डायगोनल बराबर आपको एक फॉर्मूला जो मैंने बताया इससे पहले, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो एक बार मैं वीडियो को रोक लेता हूं। तीसरा नंबर प्रश्न पहला और दूसरा के जैसा ही है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। मैं यहां पर सॉल्व कर लिया हूं। अब चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं मिटा लेता हूं, इसके बाद मैं 4 नंबर को डिस्कस करूंगा। इसमें बोल रहा है एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप होगा। अब यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है, और एक दूसरा स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 32 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्क्वायर का साइड निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा क्या होगा? परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो भुजा मिल जाएगा। तो 24 को
4 से डिवाइड कर देंगे तो मिल गया 6, यानी कि पहला जो स्क्वायर है उसका साइड मालूम हो चुका है। एरिया मालूम कर लेते हैं, एरिया 1। तो एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जब साइड दिया हुआ हो तो एरिया बराबर साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर 6 छक 36 मीटर स्क्वायर हो गया फर्स्ट स्क्वायर का एरिया। दूसरा स्क्वायर का परिमाप दिया हुआ है तो इसे भी निकालेंगे सबसे पहले साइड, तो यहाँ पर A2 लिखेंगे। दूसरा स्क्वायर है तो यहाँ पर A2 निकालेंगे, यानी कि दूसरा स्क्वायर का साइड। तो परिमाप को यानी कि पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 मीटर। सेकेंड स्क्वायर का साइड कितना है, 8 मीटर है। तो इसे एरिया निकालेंगे, सेकेंड स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा, भुजा गुने भुजा होगा, तो 8 8 64, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, एक वर्ग, एक स्क्वायर और है जिसका क्षेत्रफल ये दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। योग लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये दोनों स्क्वायर का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। अब तीसरा यानी कि थर्ड स्क्वायर का एरिया मालूम हो चुका है, कितना है 100 मीटर स्क्वायर है। तो इसका साइड निकालेंगे, तो साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर A3 कर देते हैं साइड के लिए। तो आपको क्या करना है, एरिया जब आपको मालूम है तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको साइड मालूम हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर 10 मीटर आ गया है तीसरा थर्ड स्क्वायर का साइड। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, किसका, थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 4 गुने 1 साइड, तो यहाँ पर 10, एक साइड कितना है 10 है, तो 10 चौके 40। देखिए राइट आंसर आ गया है, तो कहाँ पर है, क ऑप्शन सही है। अब मैं इसको मिटा लूँगा, इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा। 5 नंबर को अच्छा से समझिए, इसमें क्या बोला है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। पहले के जैसा ही है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका परिमाप दिया हुआ है 40 मीटर। तो सबसे पहले इसका साइड निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर साइड 1 कर देता हूँ। तो स्क्वायर है तो पेरीमीटर दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड मिल जाएगा। तो 40 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 10 मीटर, साइड मिल चुका है। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया 1 इसको बोलेंगे। एरिया 1 क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 100 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप मैं यहाँ पर लिखा हूँ, परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से साइड निकालते हैं, साइड 2, सेकेंड स्क्वायर है इसलिए साइड 2, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 8 आ जाएगा, 8 मीटर। फिर से एरिया निकालेंगे तो एरिया 2 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, एरिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 8 64। अब एक तीसरा स्क्वायर है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, आगे लिखा हुआ है उस तीसरे वर्ग का परिमाप तीसरे स्क्वायर यानी कि थर्ड जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालना है। लेकिन क्या दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी कि थर्ड जो स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर का एरिया कितना है, तो ये दोनों एरिया का अंतर है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर और इसका है 64 मीटर स्क्वायर, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा ना, तो आ गया है 36 मीटर स्क्वायर। अब इसका साइड निकालेंगे, थर्ड स्क्वायर का एरिया यहाँ पर इतना मिल चुका है तो इसका साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको S3 करते हैं, साइड निकाल रहे हैं भुजा। तो एरिया इसका मालूम है, जैसे यहाँ पर इसका पेरीमीटर था तो 4 से डिवाइड किए तो साइड मिल गया था, लेकिन यहाँ पर एरिया इसका मालूम है, इसका एरिया मालूम है, तो एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब आपको साइड मालूम होगा। तो यहाँ पर साइड इक्वल टू क्या होगा 36 का स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, तो 6 मीटर। अब फाइनली आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप यानी कि थर्ड स्क्वायर का परिमाप निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिमाप।
पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर 4 गुने 6, तो यहाँ पर 4 गुने 6 करेंगे क्योंकि थर्ड स्क्वायर का एक साइड मिल चुका है, साइड मिल चुका है 6 मीटर, तो 4 गुने 6, तो 6 चौके 24 इसका राइट आंसर आ गया है। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान था। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। 6 नंबर प्रश्न, इसको समझने का प्रयास करिएगा। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से समझिए। एक स्क्वायर है और उसका जो डायगोनल है, उस डायगोनल में एक स्क्वायर और बनाया गया है। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फिगर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना लिया और साइड तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए है, तो सभी ए ही होगा ना, स्क्वायर है तो ए। अब इसका मैं यहाँ पर एक डायगोनल बना लिया और ये डायगोनल का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो वैल्यू क्या होता है आपको याद करना है, निकालने का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनियस। तो कितना हो जाएगा, यानी कि डायगोनल बराबर हो जाएगा √2 गुने एक भुजा, एक साइड, तो यहाँ पर √2a होगा। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर का ये डायगोनल है और इसी डायगोनल में एक स्क्वायर और बना हुआ है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना हुआ है। तो यहां पर नया जो स्क्वायर बना है उसका साइड कितना है, तो साइड क्या है, ये जो डायगोनल दिया हुआ है इसी डायगोनल पर बनाया है ना, तो ये जो नया वर्ग बना है, नया स्क्वायर बना है, उसका साइड क्या है, तो √2a। तो यहां पर आप लिख लीजिए एक बार, √2a है। अब इसमें क्या बोला है समझने का प्रयास करिएगा। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो यहां पर ये क्या है, मूल वर्ग है, ये पहले दिया हुआ था, हम लोग बनाए थे और इसका डायगोनल पर एक वर्ग हम लोग बनाए हैं। तो बोल रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो यहाँ पर एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूछ रहा है कि ये जो डायगोनल में वर्ग बना है, पहले वाला वर्ग से इसका क्षेत्रफल कितना गुना है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, तो साइड कितना है, ए है ना, तो यहाँ पर a गुने a यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। इसके बाद अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सेकेंड स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सेकेंड स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया बराबर क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो इसका साइड कितना है, √2 गुने a, तो इसका साइड इतना है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 2 होगा और a स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो अब कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यानी कि डबल है। समझने का प्रयास करिए। तो फिर से मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2 गुना है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। तो ये जो मूल वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना है, a स्क्वायर, और इसका डायगोनल पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 2a स्क्वायर। ये कितना है, डबल है ना, क्लियर है, तो 2 गुना, ग ऑप्शन सही है। अब मैं एक बार इसको मिटाऊंगा क्योंकि मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 6 नंबर के जैसा ही है, लेकिन एक बार यहां पर समझ लीजिए। जैसे यहां पर मैंने एक पहले स्क्वायर बनाया और उसका डायगोनल यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आप भूल गए तो क्या करेंगे, स्क्वायर है और ये डायगोनल है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसको हम निकालेंगे। ये क्या है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बराबर, यहाँ पर समझिएगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो a और b दोनों तो a ही है ना, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए रूट में रह गया। निकाल सकते हैं लेकिन फाइनली नहीं निकलेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए
2 स्क्वायर रूट में रह गया और ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ए होगा, इतना आपको याद होना चाहिए, ये याद करके रखना है। तो डायगोनल मिल गया। तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। एक वर्ग है, स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है उसके डायगोनल पर एक और वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाया गया है। तो ये स्क्वायर है और इसका ये डायगोनल है और इसी डायगोनल में एक और स्क्वायर बना दिए। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे, तो इसका साइड कितना है, तो साइड यही डायगोनल है ना, तो कितना है 2√2a, √2a। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर एरिया लिख देता हूँ। तो एरिया बराबर साइड इंटू साइड, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 2a होगा ना। अब यहाँ पर समझिए, और इसका एरिया कितना है, मैं इसको एरिया 2 कर देता हूँ और इसको एरिया 1, तो इसका एरिया a स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, क्षेत्रफलों में अनुपात। तो ये मूल वर्ग है तो इसका इधर में रखिए और एक तरफ इसको रखिए, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर कट गया ना, इधर कट गया तो 1, तो 1:2। देख लीजिए कहाँ पर है 1:2, ख ऑप्शन सही है। अब मैं इसको मिटा लूंगा, उसके बाद आगे डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर में। इसमें क्या बोला है समझिएगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। यहां पर समझिएगा, वेरी सिंपल है। 8 नंबर में 1:2 दिया हुआ है, ये एरिया का रेशियो है और आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और इधर में इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो पेरीमीटर का रेशियो आपको मालूम हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो आप पूरा नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको इसी रूप में रहने दीजिए। तो यही हो गया इसका आंसर। लेकिन एक बार मैं पीडीएफ बना रहा हूं, इसीलिए थोड़ा समय वीडियो को रोकूंगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। 2 स्क्वायर है, उसका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो को आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर का रेशियो। तो इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा हूँ, क्षेत्रफल का अनुपात को वर्गमूल करने से परिमाप का अनुपात प्राप्त होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पूछा है, 10 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप बना ही लेंगे। इसमें क्या बोला है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 25:36 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। तो मैंने क्या बोला, वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 25:36, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, तो मिल जाएगा पेरीमीटर का रेशियो। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 राइट आंसर है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, समझिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे।